हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो लास्ट वीडियो में हमने जो है वीडिंग को डिस्कस किया था। सो व्हाट आर वीड जो होते हैं अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो ग्रो अलोंग करते हैं अलोंग विद द क्रॉप, और ये जो है नेचुरली ग्रो अप करते हैं। आज जो है हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ द हार्वेस्टिंग। तो हार्वेस्टिंग क्या है? जब हमारी अब फसल पक कर तैयार हो गई है तो अब जो है टाइम आ गया है कि अब फसल को काट लिया जाए। So harvesting is basically cutting of the crop after it has been mature. So let's get started to the topic, that is the harvesting. Harvesting of crop is an important task. The cutting of crop after it is mature is called harvesting. हार्वेस्टिंग कब होगी? जब जो है क्रॉप जो है मेच्योर होगी, तभी हम जो है क्रॉप को कटिंग करेंगे, राइट? सो द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज़ मेच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग. इन हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर पुल्ड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड. यहाँ तो जब हम हार्वेस्टिंग करते हैं क्रॉप को सीधा ज़मीन से उखाड़ लेते हैं, या हम जो है बिल्कुल ग्राउंड के जो ज़मीन के क्लोज डिस्टेंस है वहाँ से काटते हैं. सो इट यूजली टेक 3 और 4 मंथ फॉर अ सीरियल क्रॉप टू मैच्योर. तो एक अनाज की जो क्रॉप होती है उसको 3 से 4 मंथ जो है मैच्योर होने में लगते हैं. तो मैं आपको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई वांट टू डिस्कस हेयर. वी डिस्कस अबाउट राबी क्रॉप, खारिफ क्रॉप. तो अब जो खारिफ क्रॉप हैं वो उनका हार्वेस्टिंग सीज़न कब होता है? तो आप इम्पॉर्टेंट चीज़ ये याद रखें, जो खारिफ हैं सो दे आर द बेसिकली समर क्रॉप. तो वो कब ग्रो अप होती हैं? वो रेन के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है. सो मॉनसून से पहले जो है उनका सोइंग सीज़न होगा, और जब मॉनसून चला जाएगा उसके बाद हम उसकी कटिंग करेंगे, राइट. सो खारिफ क्रॉप का जो हार्वेस्टिंग सीजन है दैट इज़ फ्रॉम सितंबर टू अक्टूबर. तो बात करें राबी की अप्रैल टू मई. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपसे जो है ये जो क्रॉप्स है इनके हार्वेस्टिंग सीज़न भी पूछे जाएं. सो राबी का अप्रैल टू मई और खारिफ का सितंबर टू अक्टूबर. और ये जो क्रॉप होती है जनरली टेक 3 to 4 मंथ फॉर अ सीरियल क्रॉप टू मैच्योर. ये जो आपको डायग्राम में दिख रहा है वो सिकल है, जिससे कि जो है हम क्रॉप की हार्वेस्टिंग करते हैं. हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इज़ ईदर डन मैनुअली बाय सिकल, जैसे कि मैनुअली आप देख रहे हो हैंड में पकड़ी हुई है उन्होंने, और बाय मशीन. या तो सिकल से करेंगे दैट्स इट कॉल्ड मैनुअली, और यार बाय मशीन जिसको हम बोलते हैं हार्वेस्टर. In the harvested crop, the grain seed need to be separated from the chaff. Chaff क्या होता है? Coating of the seed. तो जब हम उसमें से दाने निकाल रहे हैं तो हमें सीड की कोटिंग जो है इसका छिलका नहीं चाहिए. सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेशिंग. तो थ्रेशिंग क्या मतलब आपने ग्रेड 6 में भी पढ़ा होगा. तो जब जो फसल पक जाती है उसको काट कर जो है पटक कर ज़मीन से जो है उसके छिलके को जो अलग कर लेते हैं, जो उसके अनाज के दाने होते हैं वो अलग हो जाते हैं, राइट. सो ये जो हम ज़मीन के साथ पटकते हैं जब कटी हुई जो हमारी क्रॉप है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेशिंग. थ्रेशिंग मीन्स आई थ्रेश्ड हिम नाइसली, मैंने इसको ज़ोर से चपेट दी. तो हम ज़मीन को जो है क्रॉप को ज़ोर से पटकते हैं. तो उससे क्या होता है, जो अनाज पका हुआ होता है वो सेपरेट हो जाता है स्टॉक से, राइट. So this process is called threshing. This is carried out with the help of a machine called combine, which is in fact a harvester as well as thresher. तो threshing जो है अब हम बाहर नहीं करते हैं, मैनुअली नहीं करते हैं, उसके लिए एक मशीन है जिसको हम combine बोलते हैं, जो कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो. ये दोनों का ही काम करती है. हार्वेस्टर मीन्स पहले फसल को काटती है, एज वेल एज थ्रेशर तो फिर जो है उसके दाने को सेपरेट करती है. दिस इज कॉल्ड अ थ्रेशर. सो कंबाइन का नाम ही जैसे बोलता है, वो हार्वेस्टर भी है as well as it is a thresher also. After harvesting sometimes stubs are left in the field. तो जब आप देख रहे हो इस पिक्चर में जहाँ पे जो उन्होंने फसल काट ली है तो पीछे जो ज़मीन है बची है उसमें थोड़े स्टब्स बच गए हैं, ठीक है, विच आर बर्न्ड बाय द फार्मर. तो क्या करते हैं कई किसान जो है जब गेहूं की फसल पक जाती है, हार्वेस्टिंग हो जाती है, कंबाइन से वो निकाल भी लेते हैं, तो क्या होता है जो स्टब्स बचते हैं उनको जो है आग लगा देते हैं. सो दिस इज़ वेरी वेरी रॉन्ग. इससे सबसे पहले इन्वायरमेंट पोल्यूशन होती है. दूसरा जो है हमारी क्रॉप की जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी कम होती है. तीसरा जो है हमारे जितने भी अर्थवर्म होते हैं वो इसमें मर जाते हैं. तो इससे जो बहुत बड़ा नुकसान होता है, इससे से जो है हम सॉइल तो पोल्यूट कर रहे हैं, साथ साथ में जो है उसका पोल्यूशन एनवायरनमेंट भी पोल्यूट होता है, जिससे एयर पोल्यूशन भी होती है, ठीक है. एंड सॉइल इज़ ऑल्सो बीइंग पोल्यूटेड और ऑल्सो अलॉन्ग विद द एयर.
राइट। सो पहेली इज़ वरीड, पहेली इसलिए वरीड है क्योंकि जो इससे हम बहुत गलत काम कर रहे हैं, ये हमें काम नहीं करना चाहिए। शी नोज दैट इट मे कॉज पोल्यूशन, इट मे ऑल्सो कैच फायर एंड डैमेज द क्रॉप्स लाइंग इन द फील्ड। इससे क्या होता है कि जब आप देख रहे हो इस खेत में जलते जलते जो है आग जो है बढ़ सकती है, किसी साथ वाले जो है फील्ड है उसको भी आग पकड़ सकती है, या अगर उसके ऊपर ट्रांसफार्मर वगैरह हो तो वहाँ पे भी आग लगने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। Farmers with small holding of land do the separation of grain and chaff by winnowing। तो ये जो एक स्मॉल स्केल विनोइंग मशीन है, जिनके पास ज़्यादा ज़मीन नहीं होती हैं, वो इतनी छोटी सी जो है मशीन लेके आते हैं जिसमें वो जो है पहले मैनुअली थ्रेशिंग कर लेते हैं, फिर इसी में जो है वो स्टॉक जो है हमारे चैफ डालते हैं, जैसे भी जो जितने भी वो दाने वगैरह होते हैं वो उसमें डालते हैं। फिर वो विनोइंग, सो सेपरेशन ऑफ ग्रेन एंड चैफ, जो सीड का छिलका है उससे जो अब सेपरेट करते हैं, एंड दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ विनोइंग। विनोइंग मीन्स विंड, WIN। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो कि विंड से जो है, हवा से जो है हम करते हैं इसको सेपरेशन। नो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। देखो अब जो किसान ने इतनी मेहनत की है तो अब उसका रेस्ट करने का तो राइट बनता है, राइट। इवन जैसे आप भी अगर ज़्यादा पढ़ लो तो आपको ब्रेक देने का जो है राइट बनता है। इसीलिए जो अब जो है जब अब किसान की फसल पक गई है, उसने काट भी ली है, अब नाउ ही वांट टू रिलैक्स फॉर सम टाइम, एंड इसीलिए जो है कुछ हार्वेस्टिंग फेस्टिवल्स होते हैं। आफ्टर 3 or 4 months of hard work there comes the day of the harvest। The sight of golden fields of standing crop laden with grain fills the heart of farmers with joy and a sense of well-being। तो जो है किसान बहुत खुश होता है कि उसमें घर जो है फसल आ गई है। The efforts of the past season have borne fruit and it is time to relax and enjoy a little। The period of harvest is thus of great joy and happiness in all parts of India। Men and women celebrate it with great enthusiasm। Special festivals associated with the harvest season are जैसे कि पोंगल हो गया, बैसाखी हो गया, होली हो गया, दिवाली हो गया, निबानिया हो गया एंड बिहू। तो आपको हार्वेस्टिंग के ऊपर शॉर्ट नोट आ सकता है और जो है कुछ हार्वेस्टिंग फेस्टिवल के ऊपर, ठीक है। तो जो पोंगल है साउथ में मनाया जाता है, बैसाखी पंजाब में, बिहू असम में। तो इस तरीके से ये जो है फेस्टिवल्स हैं जो हार्वेस्टिंग के साथ जिनका नाम एसोसिएटेड है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।